देखो माइक्रोस्कोप में तुम्हारा इतनी है, याद रहेंगे दोनों फॉर्मूले। अगर हम लोग बात करते हैं उसके लिए डिस्टिंक्ट विजन के लिए, तो फिर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या आता है, तो उसके लिए आता है माइनस बी अपॉन यू 1 + d/f। साइन कन्वेंशन लगा हुआ है। ये रिलैक्स साइज के लिए अगर निकालोगे तो ये आएगा, ये आएगा ये वाला, ठीक है। तो दोनों फार्मूले याद रहने चाहिए। क्वेश्चन अच्छे से रीड करना जो न्यूमेरिकल में क्या पूछा हुआ है। और एक ये वाला फॉर्मूला भी मस्ट है, ये भी याद होना चाहिए, एमओ मल्टीप्लाई बाई एमई, आईपीस और ऑब्जेक्टिव लेंस का मल्टीप्लीकेशन। कई बार क्वेश्चन में घुमा के डायरेक्टली तुमको ऑब्जेक्टिव या आईपीस दोनों में से किसी एक की फोकल जो है वो मैग्निफिकेशन दे देंगे। दूसरे की तुम्हें इस वाले फॉर्मूले से, हाँ इस वाले मतलब रिलैक्स साइज के लिए इस वाले फॉर्मूले से निकालनी होगी और मल्टीप्लाई करा देनी होगी बस। ठीक है। मान लो तुम्हें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ऑब्जेक्टिव जो लेंस है उसके जो उसकी जो मल्टीप्लाइंग पावर है वो 20 है, मतलब पावर 20, क्या नाम, मैग्निफिकेशन इसका 20 है। साथ में बोल देंगे कि आईपीएस जो उसकी फोकल लेंथ है 20, उसकी फोकल लेंथ है मान लो 0.25 सेंटीमीटर। ऐसा तुमको दिया हुआ है ऐसे कुछ, ठीक है। 0.25 सेंटीमीटर में ही हो गया। तो मान लो तुम्हें फोकल लेंथ दे रखी है 0.25 सेंटीमीटर, फिर पूछे मैग्निफिकेशन बता दो कितना होगा रिलैक्स डाइज के लिए। ठीक है, अगर नहीं भी बोल रहे हैं तो भी तुम कर सकते हो, जैसे रिलैक्स डाइज नहीं लिखा हुआ है कहीं पे कि रिलैक्स आई के लिए निकालना है या फिर डिस्टिंक्ट विजन के लिए निकालना है। ठीक है। तो अगर मान लो तुम्हें क्वेश्चन दिया है जिसमें बोलना है कि ऑब्जेक्टिव लेंस का जो मैग्निफिकेशन है वो कितना है, 20 है, और आईपीएस की फोकल लेंथ है 0.25 सेंटीमीटर, बताओ माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन क्या होगी। तो तुम अपने आप से अज्यूम कर लेना कि यहाँ पे कौन सा पूछा हुआ है, रिलैक्स आई के लिए, रिलैक्स साइज के लिए पूछा हुआ है। तो डायरेक्टली यहाँ पे क्या कर देना, 20 का मल्टीप्लाई 0.25, और फोकल लेंथ क्या रखोगे, फोकल लेंथ यहाँ पे हो जाएगी तुम्हारी, कितना रखोगे फोकल लेंथ यहाँ पे, फोकल लेंथ बोल रहा है डी, फोकल लेंथ 0.25 और डी रखोगे 25 सेंटीमीटर। काटोगे तो कितने टाइम्स हो जाएगा, ये 100 टाइम्स कटेगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2000। ठीक है, तो ऐसे इसको समझ लेना अपने हिसाब से। क्लियर है सभी को, आया समझ में। चलो अब देखो। अच्छा एक चीज और, मैग्निफिकेशन नेगेटिव क्यों आ रहा है ये बता देना बस। तो एक लोग बता दो मैग्निफिकेशन नेगेटिव क्यों आएगा। हाँ, इमेज कैसी बन रही है, इन्वर्टेड इमेज नीचे की तरफ बन रही है, ठीक है। भले वर्चुअल है लेकिन इमेज कैसी है, इन्वर्टेड। देखो अब अगला टॉपिक जो अपने पास में है वो है टेलीस्कोप। क्या होती है टेलीस्कोप। टेलीस्कोप वो डिवाइसेस हैं जो हमको बहुत ज्यादा दूर के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको क्लोज करके दिखाती है, मतलब उनको पास करके दिखाती है, क्लियर इमेज बनाती है, मैग्नीफाई करके बनाती है। ठीक है, तो टेलीस्कोप क्या है, इट इज अ ऑप्टिकल डिवाइस। इट इज अ ऑप्टिकल डिवाइस which let us see very distant object clearly। ठीक है, लाइक टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट जो होते हैं, जैसे मान लो कि बर्ड वॉचिंग वगैरह होता है, उसके बाद में क्या लिख देंगे, पहले दूर के ऑब्जेक्ट जैसे स्टार्स हुए, ठीक है, प्लैनेट्स, मून, ठीक है, और डिस्टेंट क्लस्टर्स। क्लस्टर्स का मतलब है जो स्टार्स का कलेक्शन होता है वो, ठीक है, डिस्टेंट स्टार क्लस्टर्स, सैटर्न की रिंग्स वगैरह, ये देख सकते हो उससे। जो टेलीस्कोप हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उनसे सारी चीजें नहीं दिखेंगी, उनसे हमको स्टार्स क्लियरली नहीं दिखाई देंगे, मतलब बहुत ज्यादा, बस वो वैसे दिखेंगे। प्लैनेट्स क्लियर दिखाई देंगे, उसमें भी बहुत ज्यादा दूर के प्लैनेट जैसे प्लूटो वगैरह वो नहीं दिखेंगे, लेकिन हमको सैटर्न की रिंग्स दिख जाती है उसमें। जुपिटर क्लियर दिखता है ना, जो नॉर्मल टेलीस्कोप आते हैं जिनकी हम लोग बात करने वाले हैं वो। मून के क्रेटर्स वगैरह दिखाई दे जाएंगे उसमें, ठीक है, मून मून के क्रेटर्स वो सारी चीजें।
तो ये सारी चीज हम लोग उसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या ऑब्जर्व कर सकते हो? जैसे कोई अच्छी टेलीस्कोप है तो उसमें सुपरनोवा एक्सप्लोजन वगैरह। ठीक है। सुपरनोवा एक्सप्लोजन, या कोई डिस्टेंट अगर मान लो जो न्यूट्रॉन स्टार वगैरह है तो वो दिख जाएंगे हमको, न्यूट्रॉन स्टार्स ये हमको दिख जाता है। ठीक है। एक्सो प्लैनेट्स करके एक चीज होती है वो हमको नहीं दिखता है नॉर्मल टेलीस्कोप से, उनको हम लोग क्या करते हैं मैथमेटिकली बनाते हैं। ठीक है। ओके, वी कैन यूज टेलीस्कोप्स फॉर टेरेस्ट्रियल ऑब्जर्वेशंस टू, लाइक बर्ड वॉचिंग। ठीक है। और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी। इसके अलावा माउंटेन्स व्यू वॉचिंग और टेरेस्ट्रियल कीपिंग आई ऑन बॉर्डर्स। तो देख लो टेलीस्कोप जो होता है वो क्या होता है, एक ऑप्टिकल डिवाइस है जो कि क्या करता है हमको बहुत ज्यादा दूर के ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली दिखाता है। जिनमें स्टार्स आते हैं, प्लैनेट्स आते हैं, मून आते हैं, डिस्टेंस क्लस्टर्स आते हैं। क्लस्टर्स मतलब समझा दिया हमने कि बहुत सारी गैलेक्सीज का एक कलेक्शन होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लस्टर्स बोलते हैं। ठीक है। स्टार्स का कलेक्शन होगा। ठीक है। वो सारे क्लस्टर्स हमको देखने को मिलते हैं। सैटर्न की रिंग्स वगैरह देख सकते हो टेलीस्कोप में। सैटर्न भी देखा जा सकता है, ऐसा नहीं कि सैटर्न की रिंग लग गया तो केवल वही दिखेगी। सैटर्न भी दिख जाएगा हमको। सुपरनोवा एक्सप्लोजन कहीं बहुत ज्यादा दूर हो रहा है तो बहुत बड़ी बड़ी जो टेलीस्कोप होती है उसमें वो भी दिखेगा। न्यूट्रॉन स्टार कहीं बहुत ज्यादा दूर है अगर तो वो भी हमको दिखाई देगा। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो अपने स्पेस में हो रही होती हैं वो हम देख सकते हैं। दो गैलेक्सीज का कोलिजन वगैरह ये बहुत सारी चीजें हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। ब्लैक होल ऑब्जर्व कर सकते हैं, ब्लैक होल भी नहीं देखा हमने। ठीक है। और इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, टेरेस्ट्रियल ऑब्जर्वेशन भी ले सकते हैं। टेरेस्ट्रियल ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है, जमीन पे ही अगर कोई बहुत ज्यादा दूर कोई चीज है तो उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। एग्जाम्पल बर्ड वॉचिंग वगैरह। दूर कोई वर्ड सेंचुरी वगैरह है तो वहाँ पे बर्ड वॉचिंग करते हैं हम लोग, है ना। नज़ारे लेना एक तरीके से बोल सकते हो बर्ड वॉचिंग का। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी नेशनल ज्योग्राफिक वगैरह या डिस्कवरी चैनल तुम लोगों ने अगर देखी होगी तो उसमें देखा होगा कि जंगल वगैरह में फोटो खींचने लोग जाते हैं, है ना। तो ऐसा तो है नहीं कि अब शेर की फोटो खींचना तो शेर के बगल में जाके बैठ जाएंगे उधर फोटो खींचेंगे, है ना। तो शेर वगैरह की फोटो खींचना है, कोई भी जंगली जानवर की फोटो खींचना है तो क्या करेंगे, बहुत ज्यादा दूर जाके लेट जाएंगे। और एक बाइनोकुलर जो होता है, बाइनोकुलर नहीं मोनोकुलर होता है, उनको क्या बोलता है, मोनोकुलर्स। बाइनोकुलर्स में दो होते हैं आंखें, है ना। मोनोकुलर्स में एक होती है, मोनोकुलर में। ठीक है। तो मोनोकुलर्स वगैरह हुए या फिर और भी ऐसे डिवाइसेस आते हैं टेलीस्कोप टाइप के, उनका हम लोग यूज करेंगे और देखेंगे। माउंटेन व्यू वॉचिंग वगैरह करते हैं, ऐसे ऐसे पहाड़ों वगैरह पे जाओगे तो स्पॉट्स होते हैं जहाँ से हम लोग नज़ारे लेते हैं, तो वहाँ पे कई जगह पे टेलीस्कोप्स वगैरह रखे होते हैं। और इसके अलावा कीपिंग आई ऑन दी बॉर्डर, बॉर्डर वगैरह पे आकर मतलब नजर रखने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, टेलीस्कोप वगैरह का यूज करते हैं। ठीक है। तुमने देखा होगा कि जब जैसे कोई चीफ मिनिस्टर वगैरह आता है, जीआईसी के पास में जितने लोग रहे हैं उनको पता होगा कि जैसे मायावती आती थी पहले, तो मायावती के आने के जस्ट पहले क्या होता था कि वहाँ पे छतों के ऊपर पुलिस वाले आ जाते थे। मतलब हर एक छत के ऊपर फिर वो क्या करते थे, तो दूरबीन लेके फिर देखते थे, नजर रखते थे, है ना, कि कोई मतलब ऐसे कोई एक्टिविटी ना हो रही हो। ठीक है। तो वो सारी चीजें नजर रखते थे उसके ऊपर। ठीक है। तो वाटर वगैरह वॉचिंग करेंगे, मतलब ये सारी चीजें होती हैं टेलीस्कोप के यूज में। क्लियर है सभी को। टेलीस्कोप भी बहुत सारे टाइप की होते हैं, एक टाइप के टेलीस्कोप नहीं है, टेलीस्कोप में बहुत सारी टाइप होती हैं। रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप होती है और रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप होती है, यहाँ पे लिखा दे रहा है। टाइप ऑफ टेलीस्कोप। टेलीस्कोप के टाइप जो होते हैं वो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइडेड है। जैसे एक होता है कि हम लोग बहुत दूर की, क्या नाम, टेलीस्कोप मतलब बहुत दूर के ऑब्जेक्ट देख रहे हैं जैसे गैलेक्सीज वगैरह। और एक हम लोग क्या कर रहे हैं, पास की चीजें भी देख रहे हैं, मतलब जो जमीन पे है तो दूर, लेकिन उतने दूर नहीं जितने गैलेक्सीज वगैरह। इनको हम लोग बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ठीक है।
और इनको हम लोग बोलते हैं टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। क्लियर है? तो दो तरीके के टेलीस्कोप ये है, लेकिन ये अपने सिलेबस में काम के नहीं, मतलब इस तरीके से कैटेगराइजेशन हम लोग नहीं कर रहे। हम लोग कर रहे हैं लेंसेज के और मिरर्स के हिसाब से। तो जो सबसे पहली है वो है रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप। और दूसरी जो है वो कौन सी है, वो है रिफ्लेक्टर टाइप टेलीस्कोप। ठीक है, एक तो रिफ्लेक्टर टाइप टेलीस्कोप है और दूसरी है रिफ्रैक्टर टाइप टेलीस्कोप। रिफ्लेक्टर में क्या होगा, मिरर यूज होंगे, और रिफ्रैक्टर में क्या यूज होंगे, लेंस यूज होंगे। क्लियर है? इसको लिख लो तुम लोग। देखो देखो, तो पहली हेडिंग डाल दो रिफ्रैक्टर टाइप टेलीस्कोप। रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप। तो रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप होती कैसे है? तो रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप में क्या होता है, माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप का उल्टा होता है। इसमें जो अपने पास में ऑब्जेक्टिव लेंस है वो कैसा होता है, काफी बड़ा होता है। और आईपीस लेंस कैसा होता है, छोटा होता है। तो ये अपने पास में आईपीस। ठीक है, आईपीएस तो चलो बाद में बनाते हैं। देखो, तो आईपीएस छोटा होगा वो बना लेंगे बाद में। पहले देखो ऑब्जेक्टिव लेंस क्या काम करेगा। ऑब्जेक्टिव लेंस जो होगा वो क्या करेगा, लाइट रेस को कलेक्ट करेगा। अब हम लोग जो ऑब्जेक्ट देखने वाले हैं वो कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा दूर कोई स्टार या गैलेक्सी तुम देख रहे हो वो कहाँ पे होगी, इन्फिनिटी पे ही होगी तुम्हारे कंपैरिजन में, है ना। एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ टेलीस्कोप, हमेशा जो होता है चीजें कंपैरिजन में होती हैं। इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं है कि बहुत ज्यादा दूर। हम लोग किससे कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं साइज ऑफ टेलीस्कोप से। अगर तुम्हारी टेलीस्कोप 1 मीटर लंबी भी है तो उसके सामने 10 करोड़ किलोमीटर, क्या 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर हुआ, 500 किलोमीटर हुआ, ये सब डिस्टेंसेस कैसे बहुत बड़ी होती है ना। तो उसके लिए क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। भले ही तुम टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट देख रहे हो या फिर तुम स्टार या गैलेक्सीज वगैरह देख रहे हो, दोनों टाइप के ऑब्जेक्ट क्या होंगे उसके लिए इन्फिनिटी पे होंगे, है ना। अब देखो, तो इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट होगा तो उससे लाइट रेस कैसी आ रही होंगी, पैरेलल आ रही होंगी। ठीक है। अब होता क्या है कि हम लोग एज्यूम कर लेते हैं छोटे से, क्योंकि पढ़ा रखा होता है कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऐसे आती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। लेकिन ऐसा होता नहीं है ना। पैरेलल बीम ऑफ लाइट जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो एक बहुत स्पेसिफिक केस है, बहुत छोटा सा केस है। जब ऑब्जेक्ट बिल्कुल सीध में होगा, बिल्कुल सामने होगा किसके, तुम्हारे लेंस के, तब होगा। जैसे मून, जो स्टार है तुम्हारा, अपना स्टार जो है वो सन। सन हमारे लिए क्या है, एकदम बिल्कुल पैरेलल है, बिल्कुल सामने है। तो जब दोपहर होती है और 12 बज रहे होते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे अपना जो सन है उससे जो लाइट रेज आती हैं वो क्या आती हैं, लेंस के एकदम बिल्कुल पैरेलल आती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। फिर वो जाके क्या करती हैं, फोकस पे मीट करती हैं। अब अगर मान लो तुमने अपना जो लेंस है वो ऐसे रखा हुआ है, और थोड़ी सी शाम होना स्टार्ट हो गई तो तुम्हारा सन यहाँ पे पहुंचेगा, है ना। तो सन जो है उससे आने वाली लाइट रेस कैसे हो जाएंगी, पैरेलल तो होंगी, लेकिन वो कैसे होंगी, प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल नहीं होंगी। आए समझ में क्या, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सेस तो ये है, समझे। तो लेंस ऐसे पड़ा होगा, तो अगर बिल्कुल सन जो है बिल्कुल एकदम सिर पे है, तो उस टाइम पे क्या होगा, पैरेलल आ रही होंगी, बिल्कुल सीधे। तो फिर वो जाके कहाँ पे मीट करेंगे, फोकस पे जाके मीट करेंगे। लेकिन जब सन तुम्हारा थोड़ा सा इधर उधर होगा शाम या सुबह के टाइम पे, तो उससे जो आने वाली लाइट रेज है वो पैरेलल तो होगी, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं होंगी। ठीक है। तो ये एक बहुत स्पेसिफिक केस है जब लाइट रेज कैसी आती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है। जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे होता है, इन्फिनिटी पे। अभी भी इधर भी इन्फिनिटी पे और इधर भी कैसे, इन्फिनिटी पे है। अब हमको ये बताओ कि ज्यादातर केस कौन सा होगा, ये वाला केस ज्यादा होगा या ये वाला केस ज्यादा होगा। दूसरा वाला है ना, तो दूसरे वाले केस के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे चीजें करेंगे, मतलब पहले वाले केस के लिए कुछ नहीं करना। पहले वाले केस में तो ये मान लो कि कोई काम ही नहीं होता है, क्योंकि पॉइंट साइज इमेज बनती है, फिर उसको क्या करोगे। इन्फिनिटी का ऑब्जेक्ट में वैसे ही पॉइंट साइज दिख रहा है, और इमेज भी पॉइंट साइज बना देगा, तो फिर कोई काम क्यों नहीं रही, है ना। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ये दूसरे वाले केस के लिए देखते हैं। तो लाइट रेस कैसी आ रही होंगी, पैरेलल तो आ रही होंगी इन्फिनिटी से, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं होंगी।
तो लाइट रेज आ रही होगी, जैसे अगर एक लाइट रे है मान लिया तुमने, तो लाइट रे ऐसे जाके टकराती है ऑप्टिकल सेंटर से। ये बिना किसी डेविएशन के कैसे निकल जाएगी सीधे। दूसरी लाइट रे पैरेलल आ रही होगी, तीसरी भी लाइट कर लो, ये भी पैरेलल आ रही है। लेंस से टकराने के बाद में ये क्या करेगी, डेविएट करेगी, कहाँ पे जाएगी बताओ। पैरेलल है नहीं, हाँ कन्वर्ज होंगी, कहाँ पे कन्वर्ज होंगी। याद है हमने फोकल प्लेन बताया था एक बार, याद करो, बताया था फोकल प्लेन। क्या होता है फोकल प्लेन। अच्छा, चलो देखो, समझाया था वैसे हमने एक दिन। देखो अगर ये तीन पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, तो लाइट रेस कैसे निकलेंगी, ये पैरेलल निकल जाएगी, ये वाली तो सीधे निकल जाएगी, ठीक है। ये वाली लाइट रे सीधे निकल जाएगी। अब इस वाली लाइट रे और इस वाली लाइट रे का होगा क्या। तो जो प्रिंसिपल एक्सेस अपने ऊपर अपने पास में है, इस प्रिंसिपल एक्सेस के ऊपर एक पॉइंट होता है फोकस का, हमें पता है। तो वो फोकस वाला पॉइंट क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है। उसकी डेफिनेशन होती है कि जब कोई लाइट रे या बीम ऑफ लाइट जो है वो प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल आती है, तब वो इस लेंस से टकराने के बाद में प्रिंसिपल एक्सेस के ही एक पॉइंट के ऊपर जाके मीट करती है, और उस पॉइंट का नाम क्या होता है, फोकस। डेफिनेशन आई समझ में, क्या है। तो अगर लेंस के प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल लाइट रेज आती हैं, तो फिर वो लेंस से टकराने के बाद में प्रिंसिपल एक्सेस के ही एक पॉइंट के ऊपर जाके टकराती हैं। उस पॉइंट को हम लोग क्या नाम देते हैं, फोकस, ठीक है। लेकिन अगर लाइट रेज पैरेलल आती है, प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल नहीं आती हैं, तब फिर वो लाइट रे जिस पॉइंट पे जाके टकराती हैं, उन सभी पॉइंट्स का जो कलेक्शन है वो बनता है फोकल प्लेन। क्या बनता है वो, फोकल प्लेन। मान लो कि अगर एक लाइट रे ऐसे आ रही है, पैरेलल है, आपस में पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल नहीं है, ये आ रही है, ठीक है। तो ये दोनों लेंस से टकराने के बाद में एक पॉइंट पे जाके मीट करेंगे, और वो पॉइंट जो होगा वो कहाँ पे होगा, वो पॉइंट एक प्लेन के ऊपर होगा, ऐसे टकरा गई मतलब, ठीक है, यहाँ टकरा गई। तो ये वाला फोकस वाला जो पॉइंट है और ये वाला पॉइंट जो है, ये दोनों को अगर जोड़ोगे आपस में तो तुम्हें एक परपेंडिकुलर लाइन मिलेगी, ठीक है। फिर अगर मान लो लाइट रेज ऐसे जा रही हैं, पैरेलल है, ये जाएंगे टकराएंगे लेंस से, टकराने के बाद में एक पॉइंट पे जाके मीट करेंगी, और वो पॉइंट जो होगा वो कहाँ पे होगा, वो पॉइंट भी इसी प्लेन पे ही होगा। मतलब इनको भी आपस में जोड़ोगे तो तुम्हें स्ट्रेट लाइन मिलेगी। फिर और ऊपर कहीं टकराएंगे, फिर और ऊपर कहीं टकराएंगे, तुम जितनी पॉसिबिलिटीज है उन सभी के लिए करके देख लो, तो वो सभी जो होंगे वो एक ही लाइन में आएंगी, ठीक है। और ये लाइन थ्री डायमेंशनल ऐसे नहीं है, समझ रहे। थ्री नहीं, टू डायमेंशनल है, मतलब एक लाइन ऐसे में भी है और एक लाइन बाहर की तरफ भी है, तो एक एरिया बनेगा पूरा, समझ रहे हो। क्योंकि लाइट रेज ऐसा थोड़ी ना कि ऐसे आ रही हैं, ऐसे आ रही हैं, ऐसे आ रही हैं एक ही प्लेन के ऊपर, वो तो थ्री डी में भी आएंगी ना, तो मतलब ऐसे भी तो पैरेलल जा सकती है लेंस से टकराने। बताओ, जैसे लेंस बनाओगे तो लेंस सामने से ऐसे दिखाई देगा तुम्हें, है ना, गोल। तो अगर ये लेंस तुम्हारा बना हुआ है तो इस पे पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज ऐसे पैरेलल थोड़ी ना जाएंगी, या ऐसे पैरेलल थोड़ी ना जाएंगी, ऐसे पैरेलल थोड़ी ना जाएंगे, मतलब यही एक अकेले केस थोड़ी ना। ऐसे भी तो जा सकते हैं, ऐसे भी 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 जा सकते हैं, है ना। तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेस तो देखो कैसे भी जा सकते हैं, ये तीन उंगलियों का पैरेलल बीम ऑफ लाइट मान लेना। तो ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऐसे जाके टकरा सकती है, ऐसे जाके टकरा सकती है, इधर से जाके टकरा सकती है। तो फिर वो क्या, सामने एक पॉइंट पे जाके मीट करेंगे, है ना। लेकिन वो पॉइंट किसके ऊपर होगा, वो पॉइंट एक प्लेन के ऊपर होगा, ठीक है। और वो प्लेन जो होगा वो क्या होगा, इस वाले फोकस वाले पॉइंट के परपेंडिकुलर होगा। मतलब इस पॉइंट को काटता हुआ एक कागज का सीट ऐसे इमेजिन करो, ऐसे रखा हुआ है। तो लाइट रेज जितनी भी पैरेलल आएंगे वो इसी सीट के किसी एक पॉइंट के ऊपर टकरा रही होंगी, ठीक है। इस सीट को हम लोग बोलते हैं, इस प्लेन को हम लोग बोलते हैं फोकल प्लेन। क्या बोलते हैं इसको, फोकल प्लेन। क्योंकि तुम्हारी कॉपी जो है वो टू डायमेंशनल है, तो तुम्हें हर बार लगेगा कि वो एक लाइन में टकरा रही है। लाइन में नहीं है, प्लेन के ऊपर है, ठीक है। मतलब अगर थ्री डी में देखोगे तो ऐसे जा रही होंगी तो पीछे जाके टकराएंगी ना, और अगर आगे की तरफ आ रही होंगी तो इधर आगे आकर टकराएंगी, है ना। तब फिर वो एक पूरा प्लेन बनेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल प्लेन। आया समझ में क्या, तो वो होगा फोकल प्लेन।
ये भगवान, इंसिडेंट रे काय टकराएंगे? क्या बोलना चाह रहे हो? क्यों नहीं निकलेंगे? ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे होगा तो आने वाली लाइट रेज होंगी तो सभी पैरेलल ना। हाँ, 3D में। ठीक है, तो ये ऐसे, और ये चीजें इमेजिनेशन से ही किया करो। ठीक है, तो ये एक प्लेन होगा, जिस प्लेन के ऊपर ये लाइट रेज आके टकराएंगे, तो ये मान लो इधर गई ये वाली लाइट रे, और ये लाइट रे ऐसे जा रही है, इधर टकरा गई। ठीक है, तुम कोई भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट बनाओगे तो वो इसी एक प्लेन के ऊपर जाकर टकरा लेगी, बनेगी लाइन वो कॉपी के ऊपर, लेकिन वो लाइन नहीं है, वो प्लेन है, तो इसका नाम है फोकल प्लेन। ठीक है, और ये पॉइंट कौन सा है? ये फोकस ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर है सभी को? ये चीज बताओ। अब यहाँ पे रोल किसका? अगला अगला रोल होगा यहाँ पे आईपीएस लेंस का। तो आईपीएस क्या करेगा? देखो, तुम्हें जो इन्फिनिटी पे दिख रहा था बिना इस लेंस के, वो कैसा दिख रहा था? एक पॉइंट साइज दिख रहा था, है ना? दूर तुमने एक कोई स्टार देखा तो वो स्टार कैसा दिखेगा? एक पॉइंट ही तो दिखेगा। लेकिन देखोगे तो एक लेंस ने क्या किया? उसको एक सर्टेन लेंथ दे दिया। मतलब ये तुम्हें ऑब्जेक्ट देखो साइज का दिखाई देगा, दिखाई देगा ना? तो इसका मतलब है कि अब ये जो ऑब्जेक्ट है वो तुम देख सकते हो, लेकिन अभी भी उतना नहीं दिखेगा, वो बहुत छोटा होगा ये। तो हम लोग क्या करेंगे? इसको और मैग्नीफाई करने की कोशिश करेंगे, तो क्या करेंगे? एक लेंस और लगा देंगे आगे, जिससे हम लोग देख सकें। ठीक है, ये वो लेंस है। ये लेंस कौन सा है? ये लेंस है आईपीएस लेंस। अब ये आईपीएस वाली जो रेज है, मतलब आईपीएस वाली जो लेंस है तुम्हारी, उसमें जो लाइट रेज है वो एंटर करेंगी और एक इमेज का फॉर्मेशन करेंगी। क्या चाहते हो कि वो इमेज कहाँ पे बने? डी डिस्टेंस के ऊपर या इन्फिनिटी के ऊपर? मतलब किस पे सुटेबल रहेगा? इन्फिनिटी के ऊपर, क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा दूर है। समझ रहे हो? जब तुम स्टार्स वगैरह को देखते हो तो बहुत सारी लाइट रेज आ रही होती है, तो तुम चाहते हो कि उनको बहुत ज्यादा टाइम तक ऑब्जर्व कर सको। ठीक है, क्योंकि तुम्हें उसकी पोजीशन नोट करनी होती है। मून जैसे तुम देख रहे हो, तो मून का ऐसे थोड़ी ना कि तुमने एक भर में देखा और उसके बाद में हटा दिया उसको। उसको तो कंटिन्यूअसली तुम देखते रहोगे ना, ऑब्जर्व करना है टाइम तक, ज्यादा टाइम तक ऑब्जर्व करना है। जब ज्यादा टाइम तक ऑब्जर्व करना होता है तो क्या प्रोसेस होती है कि रिलैक्स आंखें रहें, है ना? तो रिलैक्स आंखों के लिए हम लोग को कहाँ पे हमें चाहिए? इन्फिनिटी पे। इसका मतलब है कि आईपीस का फोकल लेंथ इसी पॉइंट के ऊपर आना चाहिए, तो यहीं पे इसी पॉइंट पे आईपीस की भी फोकल लेंथ है। मतलब ये वाली लेंथ क्या होगी? फोकल लेंथ होगी, फोकल लेंथ ऑफ आईपीएस होगी। अब इस पॉइंट से एक लाइट रे पैरेलल जा रही होगी, वो टकरा के कहाँ से निकलेगी? इसके सेकंड फोकस से, यहाँ से। और एक लाइट रे ऐसे ऑप्टिकल सेंटर से निकल जाएगी। क्लियर है? अब ये कहाँ पे बनाएंगे इमेज? इन्फिनिटी पे। तो फाइनल इमेज हमें कहाँ पे मिलेगी? फाइनल इमेज मिलेगी हमें इन्फिनिटी के ऊपर। क्लियर है सभी को? बताओ। ठीक है, अब देखो हमें क्या निकालना है यहाँ पे? मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन एम अल्फा कितना होगा बताओ? एम अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाई अल्फा, यही होगा। बीटा क्या होता है? एंगल सबटेंडेड बाई इमेज। तो इमेज ये रही, ये आंखें हैं तुम्हारी यहाँ पे इस जगह पे। तो यहाँ पे क्या बनेगा? ये एंगल बनेगा बीटा, ये एंगल होगा बीटा। अल्फा क्या होगा बताओ? अल्फा क्या होगा? देखो, हमने बोला था कि एंगल मेजर करना है तो ऑब्जेक्ट इमेज कहाँ पे होना चाहिए? सेम जगह पे। क्या ऑब्जेक्ट और इमेज सेम जगह पे है? सेम जगह पे है ना? ऑब्जेक्ट कहाँ पे? इन्फिनिटी पे। इमेज कहाँ पे? इन्फिनिटी पे। मतलब दोनों सेम जगह पे। तो ये एंगल अगर बीटा है तो एंगल अल्फा मान लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। समझ रहे हो? क्योंकि ये लाइटर देखो ऐसे आ रही है, ये एंगल कितना बना रही है? अल्फा। तुम एक लाइटर इधर बना लो ऐसे, इसी के पैरेलल आ जाए, है ना? तो वो भी कितना एंगल बना रही होगी? अल्फा।
करस्पॉन्डिंग एंगल बनेगा ना, बोलो। ऐसे इमेजिन कर लो, एक पैरेलल बीम फ्लाइट रे पैरेलल है आपस में, तो अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी कितना होगा, अल्फा नहीं होगा करस्पॉन्डिंग एंगल से। समझ में आया सभी को? एक हमने बोला था कि सेम जगह से एंगल मेजर होता है, तो इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों इन्फिनिटी पे है। ठीक है, तो इमेज का एंगल आंखों के ऊपर, आंखें कौन सी हैं तुम्हारी, आईपीस लेंस आंखें हैं ना। ऑब्जर्वेशन कहाँ से ले रहे हो, आईपीस लेंस से, मतलब वो आंखें हैं ना तुम्हारी। तो आंखों के ऊपर इन्फिनिटी से क्या एंगल बन रहा है इमेज का, बीटा। ऑब्जेक्ट का क्या बन रहा है, तो ऑब्जेक्ट वाली ये लाइन है ना। इसी लाइन को तुम कंटिन्यू करा दो इसी के पैरेलल, क्योंकि दो ही पैरेलल बीम थोड़ी ना आ रही होंगी, बताओ। तो अगर ये ऐसे कंटिन्यू कराओगे और ये ऑप्टिकल सेंटर पे जाके मीट कर रहे हैं ऐसे, तो ये वाला एंगल ही तो अल्फा होगा ना, बोलो। यही एंगल अल्फा होगा, है ना। अब ये अल्फा है तो ये भी तो अल्फा ही हुआ ना, करस्पॉन्डिंग एंगल। बोलो, ये अल्फा है तो ये कितना हुआ, अल्फा नहीं हुआ। ये याद है नहीं है, याद है ना ये। ठीक है, तो ये एंगल भी कितना हो गया, अल्फा। तो इसको बनाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हमें समझ में आ गया ज्योमेट्री से कि अल्फा एंगल क्या होगा। ठीक है, अब देखो, ये अल्फा है तो ये एंगल भी कितना होगा, अल्फा होगा क्या, वर्टिकली अपोजिट। ये तो सीधी निकल गई ना लाइट रे, तो ये अल्फा, तो ये भी एंगल कितना हुआ, अल्फा हो गया, है ना। अब देखो बीटा क्या होगा, बीटा टेन बीटा हो जाएगा। अल्फा क्या हो जाएगा, टेन अल्फा हो जाएगा। यहाँ से अगर निकालोगे तो टेन बीटा की वैल्यू कितनी होगी, ये एंगल बीटा है, ये परपेंडिकुलर है, और ये तुम्हारा बेस है ना। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस रख दो, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये लेंथ कितनी है, ए बी, ए डैश बी डैश अपॉन, अपॉन में क्या आएगा, बेस, बेस कौन होगा, ये वाला पॉइंट कौन सा लेट करा हुआ है, ये वाला पॉइंट लेट करा हुआ है ए, और ये वाला पॉइंट है बी, ए डैश बी डैश। ठीक है, तो ये ए डैश ओ, इसको नाम दे दो, ओ ई नाम दे दो इसको। ये भी इमेज ऑब्जेक्ट है, वो होगा कहीं, ठीक है, क्योंकि इमेज को हम लोग डैश से रिप्रेजेंट करते हैं ना, इस वजह से डैश ले लिया। तो ये हो जाएगा ए डैश ओ ई डिवाइडेड बाई, ओ ई का मतलब समझ गए, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ आई पीस, ये ओ, इसको सिंपल ओ बने रहने दो, ठीक है। ओ मतलब ऑब्जेक्टिव, मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस का ऑप्टिकल सेंटर है। और ये कितना हो जाएगा, टेन अल्फा। टेन अल्फा के लिए परपेंडिकुलर कौन है, ये परपेंडिकुलर है, मतलब ए डैश बी डैश परपेंडिकुलर है, डिवाइडेड बाई बेस कौन है, बेस है उसका ए डैश ओ, ए डैश ओ, तो ये ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश कट जाएगा, तो एम अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ए डैश ओ डिवाइडेड बाई ए डैश ओ पी। यहाँ से एम अल्फा इज इक्वल टू निकालोगे तो ए डैश ओ क्या है, बताओ। ए डैश ओ है ये वाली डिस्टेंस, है ना। तो ओ से ए डैश की तरफ चलोगे ना, क्योंकि डिस्टेंसेस कहाँ से मेजर करने हैं, ऑप्टिकल सेंटर से। तो ऑप्टिकल सेंटर से ए डैश की तरफ चले, तो ये राइट में जा रहे हो तुम, है ना, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में ही जा रहे हो, तो साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, है ना। और ये है क्या, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव है, तो यहाँ पे आएगा ये फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव डिवाइडेड बाई, आई पीस के लिए क्या रखोगे, यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे ये ए डैश ओ ई है, ए डैश ओ ई, तो तुम्हें कहाँ से कहाँ चलना है, ओ से ए डैश की तरफ, तो ओ से ए डैश की तरफ चलोगे तो कैसे चलोगे, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे तो ऐसे जा रही ना, और तुम कैसे जा रहे हो मेजर करने के लिए अपोजिट, तो साइन कैसा आएगा, नेगेटिव, तो आएगा माइनस, ये क्या होगा, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, ये हो जाएगा एफ की। तो एम अल्फा इज इक्वल टू कितना आएगा, एम अल्फा इज इक्वल टू आएगा माइनस एफ ओ अपॉन एफ की, सही आ जाएगा। क्लियर है, तो इसका सिंपल फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का, एफ ओ अपॉन एफ ई, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाई फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। अब ये वाले फॉर्मूले में जरा गौर करो, एफ ओ ऊपर है, अगर तुम्हें टेलीस्कोप की मैग्निफिकेशन ज्यादा चाहिए तो फोकल लेंथ कैसी होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव लेंस की ज्यादा, है ना। तो ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ ज्यादा, ज्यादा फोकल लेंथ का मतलब कर्वेचर कम, ऐसे तो होगा ना। कम कर्वेचर का मतलब है फ्लैट लेंस, मतलब ऑलमोस्ट फ्लैट, पूरा नहीं। फ्लैट लेंस का मतलब है कि लंबा लेंस चाहिए, मतलब अपर्चर कैसे चाहिए उसका बड़ा चाहिए, समझे। और आईपीस की फोकल लेंथ कैसी चाहिए, तो मैं कम,
कम फोकल लेंथ मतलब कर्वेचर ज्यादा, ज्यादा कर्वेचर मतलब लेंस छोटा। आए समझ में? तो फॉर्मूले से भी पता चल रहा है कि ऑब्जेक्टिव लेंस कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और आईपीएस लेंस कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। क्लियर है? नोट करो इसको।